हेलो एवरीवन, आप अपनी दोस्त माया के साथ सुन रहे हैं हमारी कहानी सफ़र दो दिलों का। और इस कहानी में अभी तक आप लोग सुन चुके हैं कि जब मन्नत पिया के साथ रूडली बिहेव करती है और उसका खाना खाने से भी इनकार करती है, तो मन्नत की बात पर और उसकी इस हरकत पर पिया को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से नाराज़ होकर अपने रूम में चली जाती है। रात के वक्त जब पिया को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो वो पानी लेने के लिए जाती है किचन में, जहाँ पर उसकी नज़र पड़ती है मन्नत पर, जो पिया के ही हाथ का बना खाना जो कि उसने फ्रिज में रखा था उसे बहुत ज़्यादा चाव से और उसकी तारीफ़ें करते करते खा रही थी। ये सब देखकर जो पिया है वो काफ़ी हैरान रह जाती है और मन्नत की यूँ बच्चों वाली हरकत जब वो खाना खा रही थी जल्दी जल्दी, इसे देखकर पिया का जो गुस्सा होता है ना वो वहीं शांत हो जाता है। वो काफ़ी देर तक मन्नत को वहीं खड़े खड़े निहारती रहती है, मुस्कुराती रहती है। और जब मन्नत का खाना फिनिश हो जाता है एकदम से पिया उसके सामने आ जाती है। पिया को अपनी आंखों के सामने देखकर मन्नत की तो सट्टी बिट्टी गुम और वो घबराते हुए कहती है, पिया तुम यहाँ? तो पिया बोलती है, हाँ मैं यहाँ। और उसके बाद जब पिया मन्नत से सवाल करती है कि जब वो उसके रूम में खाना लेकर आई थी तो उसने खाने से इनकार क्यों कर दिया था, तो इस पर जो मन्नत है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। तो वो घबराते हुए कहती है, देखो पिया वो देखो मैं इस बारे में कल बात करूँगी, तुम जाके सो जाओ और रात बहुत हो गई है, मुझे भी ऑफिस जाना है, तो मैं सोने जा रही हूँ। तो ऐसा कहते हुए जैसे ही वो वहाँ से एक कदम आगे बढ़ाती है ना, सडनली जो पिया है वो मन्नत का हाथ पकड़ लेती है और ऐसा करते ही मन्नत की हालत तो ख़राब होती ही है, उसकी धड़कनें काफ़ी तेज़ हो जाती हैं। लेकिन पिया उसे भी कुछ अलग सा फील होता है और वो उसके हाथ को यूं ही पकड़ी रहती है। तभी मन्नत पीछे की ओर हल्का सा पलटकर पिया के फेस की तरफ देखती है और इन दोनों की जो निगाहें हैं वो आपस में एक बार फिर से मिलती हैं। पिया मन्नत की आंखों में, मन्नत पिया की आंखों में। इन दोनों के इस क्यूट से आई कांटेक्ट के बीच में तभी जो मन्नत है वो अपनी नज़रों को पिया से हटाती है और उससे बोलती है, पिया तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? तो पिया पहले तो उसकी आंखों में इसी तरह से देख रही थी, लेकिन उसकी बात सुनकर वो भी अपनी नज़रों को मन्नत से हटाती है और उसके हाथ को एकदम से छोड़ते हुए कहती है, वो मैं ये कह रही थी कि आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तो मन्नत बोलती है, कैसा सवाल? तो बोलती यही कि आपको जब खाना ही खाना था तो आपने मुझसे इस तरह का बिहेव क्यों किया? जब मैं आपके लिए खाना लेकर आपके रूम में आई थी, मुझसे इस तरह रूडली बात करने की आखिर वजह क्या है? क्या मैं आपकी कोई दुश्मन लगती हूँ जो आप मुझसे इस तरह से बात करती हैं? मन्नत कहती है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो बोलती, जब ऐसी बात नहीं है तो प्रॉब्लम क्या है? मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ, आप जानबूझकर मुझे इग्नोर करती हैं, मुझसे बात नहीं करती, और जब मैं आपके लिए कुछ करने की कोशिश करती हूँ तो आप बहुत ही रूड हो जाती हैं मेरे साथ। आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा ही क्या है? मैं तो आपसे कभी बदतमीज़ी से बात नहीं करती, कभी भी ऊँची आवाज़ में बात नहीं करती, तो आखिर क्या प्रॉब्लम है आपको मुझसे? तो पिया की बात सुनकर मैं बोलती है, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिया बोलती है, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आपका आपका मेरे साथ इस तरह से बिहेव क्यों है? क्यों आप मुझे जानबूझकर बार बार इग्नोर करती हो? तो मन्नत बोलती है, अगर मैं तुम्हें इग्नोर करती भी हूँ, अगर मैं तुमसे बात भी नहीं करती, तो तुम्हें इस चीज़ से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों हो रही? आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें इस चीज़ से ज़्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो पिया बोलती है, मुझे प्रॉब्लम होती है, और मुझे प्रॉब्लम क्यों नहीं होनी चाहिए? तो मन्नत बोलती है, क्यों होनी चाहिए तुम्हें प्रॉब्लम? हम हम इतने भी तो करीब नहीं हैं कि तुम्हें मेरा इग्नोर करना बुरा लग रहा है, तुम्हें हर्ट कर रहा है। तो पिया बोलती है, आप नहीं जानती है, लेकिन मुझे आपका इग्नोर करना बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। तो मन्नत बोलती है, क्यों करता है? बताओ मुझे, क्यों करता है तुम्हें मेरा इग्नोर करना हर्ट? पिया, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे इतनी ज़्यादा करीब हूँ अभी तक, या तुम मुझसे इतनी ज़्यादा अटैच हो चुकी हो कि तुम्हें मेरा इस तरह इग्नोर करना बुरा फील करा रहा है। हमारा तो रिश्ता सिर्फ ननद भाभी का है ना, दुनिया की नज़रों में तुम सिर्फ ननद भाभी है ना, तुम मेरे भाई की वाइफ हो, उससे ज़्यादा हमारा रिश्ता ही क्या है? तो पिया उसकी बातें सुनकर जो है वो हैरान होकर उसकी तरफ देखती है और कहती है, ये क्या कह रही हैं आप? तो मन्नत बोलती है, ठीक ही तो कह रही हूँ, दुनिया की नज़रों में तो हम दोनों सिर्फ ननद भाभी है ना, और ननद भाभी में तो अक्सर घरों में बनती ही नहीं है। तो अगर मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ तो उसमें प्रॉब्लम क्या है?
तुम्हें तो वैसे भी मुझसे दूर रहना चाहिए, मुझसे चिढ़ना चाहिए, क्योंकि ननद तो भाभीियों का जीना आराम करती है। तो इस तरह से जब वो बार बार पिया को भाभी भाभी बोलती है ना, तो पिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है बस करिए आप, क्या भाभी भाभी लगा रखा है आपने तब से। हाँ, अरे पिया नाम है मेरा, पिया नहीं बोल सकती आप मुझे। तो पिया का इतना गुस्सा देखकर जो मन्नत है वो एकदम से खामोश हो जाती है और वो भी हैरान होकर पिया की तरफ देख रही थी। पिया का ये रिएक्शन उसे भी कुछ समझ नहीं आता। तो पिया बोलती है हद हो गई यार, पहले मुझे पिया बोलती थी लेकिन तब से देख रही हूँ भाभी 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 भाभी। अरे क्या भाभी भाभी लगा रखा है, छोटी हूँ मैं आपसे। और एक बात बताइए, जब मैं आपको दी बोलती थी तो क्या कहा था आपने मुझसे कि मैं आपको कभी दी ना बुलाऊँ, हाँ मन्नत बुलाऊँ। तो जब मैं आपकी बात मान सकती हूँ तो आप बार बार मुझे भाभी क्यों बोल रही हैं, पिया नहीं बोल सकती। तो मन्नत उसका ऐसा गुस्सा देख कर ना एकदम हैरान रह जाती है और उससे बोलती है पिया तुम गुस्सा क्यों कर रही हो। तो बोलती गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ, भाभी 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 हद हो गई। मैं आपसे सवाल क्या कर रही थी, बात क्या पूछ रही थी, आप बात को घुमा फिरा के कहाँ ले गई। टॉपिक ये नहीं था कि हमारा रिश्ता क्या है, टॉपिक ये नहीं था कि दुनिया हमें किस नज़र से देखती है। बात ये चल रही थी कि आपने मुझे खाना खाने से इनकार क्यों किया था और वही खाना आधी रात को आप किचन में आके खा रही हैं, वो भी चोरी छुपके। वजह जान सकती हूँ मैं आपसे, आपकी इग्नोर करने की वजह जान सकती हूँ कि बार बार मुझे इग्नोर क्यों करती है, मुझसे रूडली बात क्यों करती है, बताइए मुझे। तो मन्नत जो है वो एकदम खामोश खड़ी होती है, कुछ नहीं कह रही होती। तो पिया ऐसे ही उसकी ओर देखती है और उससे बोलती है ये खड़ी क्या है, मैं आपसे क्या सवाल कर रही हूँ उसका जवाब देंगी मुझे। तो इस तरह से ना वो गुस्से में आ जाती है। मतलब पिया को खुद नहीं पता होता कि पंडित से ये सब बातें पूछते हुए उसे कितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और वो गुस्से में ऐसे चिल्ला करना उससे पूछ रही होती है। उससे बोलते बताइए मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए, बताइए मुझे क्यों करती हैं आप मेरे साथ इस तरह, क्यों करती हैं मुझे इग्नोर। तो वो जब इस तरह से बार बार उसको पूछती है ना, तो जो मन्नत है वो एकदम इमोशनल होते हुए उसका दिल भर आता है। वो पिया की आंखों में उसके चेहरे को बहुत प्यार से देखती है और मन में उसको देखते हुए कहती है मैं तुम्हें कैसे बताऊं पिया, काश मैं तुम्हें ये वजह बता पाती, काश मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता पाती, काश मैं तुम्हें अपना दिल खोल के दिखा पाती कि इस दिल में तुम्हारे लिए कितना प्यार है, काश। तो इस तरह से ना वो मन में जब पिया को देखते हुए सोच रही होती है तो उसकी आंखें जो भर आ जाती हैं और मतलब बंदी का इतना मन भर आता है ना कि उसकी जो तकलीफ़ होती है ना उसके आंसुओं में बहने लग जाती है। वो खड़े खड़े जब उसके आंसू उसकी आंखों में आते हुए उसके चेहरे पर ऐसे गिरते हैं ना, पिया ये देखकर हैरान रह जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि मन्नत आखिर रो क्यों रही है। तो उसकी तरफ देखती है, उससे बोलती है आप रो क्यों रही हैं। तो मन्नत कुछ नहीं बोलती। तो पिया बोलती मन्नत आप रो क्यों रही हैं। पर मन्नत इस बार भी कुछ नहीं बोलती, वो बस प्यार से पिया के फेस को देखती रहती है। उसके आंसू अभी भी बहना बंद नहीं थे और ये सब देखकर जो पिया है वो घबरा जाती है और ऐसे मन्नत को उसके शोल्डर से पकड़ती है, उसे हिलाती है, उससे बोलती है मन्नत आपको क्या हुआ है, आप रो क्यों रही हैं। और ऐसा कहते कहते ना वो सडनली मन्नत के फेस को अपने दोनों हाथों में पकड़ कर उसे अपने करीब करती है, उससे बोलती है आप रो क्यों रही हैं, प्लीज़ रोना बंद करिए, आप क्यों रो रही हैं। पर मन्नत के आंसू जो बंद ही नहीं हो रहे होते। तो पिया जो है वो मन में कहती है ओह शिट, लगता है मैंने इन्हें कुछ ज़्यादा ही डांट दिया। तो वो कहती है देखिए मन्नत आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था, मेरी गलती है, मुझे आपको इस तरह से डांटना ही नहीं चाहिए था, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं आपसे इतनी रूडली कैसे बात करने लग गई। मैं सच में आपको रुलाना नहीं चाहती थी, मेरा इंटेंशन वो नहीं था, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहती थी कि आप मुझे इग्नोर क्यों करती हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। आप प्लीज़ रोना बंद करिए। अगर आप मेरे को आप मेरे ऊपर चिल्लाना चाहती है तो मेरे ऊपर चिल्ला सकती है। देखिए मेरा इंटेंशन आपको रुलाना नहीं था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम रियली सॉरी। प्लीज़ रोना बंद करिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज़ चुप हो जाइए ना। तो ऐसा बोलते हुए जो पिया है वो अपने हाथों से मन्नत के फेस से उन आंसुओं को साफ़ करने लग जाती है और जब वो उसको इस तरह से साफ़ करती है ना, मन्नत पिया के फेस की ओर बड़े प्यार से देखती है
आंसू उसके अभी भी बह रहे थे, लेकिन बेचारी करती क्या, दिल में जो तकलीफ़ थी वो किसी से कह तो नहीं सकती थी, शायद इसीलिए आंसुओं के ज़रिए बहा रही थी। पिया अपने हाथों से उसके आंसुओं को पोंछती है और फिर उसके बाद कहती, देखिए प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी बात आपको बुरी लगी तो आप मेरे ऊपर चिल्ला लीजिए, पर प्लीज़ रोना बंद करिए। मुझे नहीं पता था कि मेरे इस तरह से डांटने से, इस तरह से पूछने से आप रोने लग जाएंगी। आप इतनी इमोशनल है, मुझे तो पता भी नहीं था यार। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और मैं सच कह रही हूँ, मैं आइंदा आपको इस तरह से कभी नहीं डांटूंगी, कभी नहीं डांटूंगी, आई प्रॉमिस। तो ऐसा कहती है ना, तो जो मन्नत है वो भी फिर पिया से एकदम से अपनी नजरें हटाती है और फिर उससे थोड़ा सा पीछे होते हुए अपने हाथों से अपने आंसुओं को साफ करके पिया से कहती है, नहीं वो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं ऐसे ही, पता नहीं मेरे आंसू क्यों आ गए। तो पिया बोलती है, नहीं कोई तो बात है, आपको मेरी बात हर्ट करेगी ना, आपको बुरा लगा ना कि मैंने इस तरह से बदतमीज़ी से आपसे बात की, इतनी रूडली आपसे पूछा। तो मन्नत बोलती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो मन्नत की बात सुनकर पिया कहती, देखिए मैं सिर्फ आपसे आपकी इग्नोर करने की वजह पूछना चाहती थी, आप आप समझने की कोशिश करिए, मैं आपको रुलाना नहीं चाहती थी, पर मैं भी क्या करूँ, मुझे मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप मुझे इस तरह से इग्नोर कर दिए, मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप मुझसे रूडली बात कर दिए। मुझे नहीं मालूम ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे सच में आपका इग्नोर करना बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। आई डोंट नो व्हाई, बट यही सच है। तो मन्नत तो जो है वो एकदम पिया की तरफ देखती है और उसकी बातें सुनकर उसका दिल जो है वैसे तेज तेज धड़कने लग जाता है और उसके मन में आता है, क्या इसको मेरे इग्नोर करने से इतना फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन क्यों? ऐसा तो इंसान के साथ तभी होता है जब वो किसी से प्यार करता है, जब वो किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि पिया भी मुझसे प्यार, तो ऐसा ना वो सोच ही रही होती है। तभी पिया बोलती है, आप अभी भी खामोश हैं? देखिए अब तो मैं आपसे गुस्से से नहीं पूछ रही ना, प्लीज़ आप तो बता दीजिए कि आप मुझे इस तरह से इतने दिनों से इग्नोर क्यों कर रही हैं, क्यों मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रही, क्यों मुझे देखकर आप अपनी नज़रें फेर लेती हैं। जिस दिन से मैं शादी करके इस घर में आई हूँ, एक आप ही तो हैं जो हर वक्त मेरे आसपास रहती थी, जिसे हर वक्त मेरी फ़िक्र लगी रहती थी। ऐसा नहीं है कि आपके घर वाले मेरी फ़िक्र नहीं करते, लेकिन जितनी परवाह आप मेरी करती थी ना, उतनी कोई नहीं करता। लेकिन आपका एकदम से बदला हुआ ये रूप मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज़ मुझे बताइए ऐसा मैंने क्या कर दिया है जो आप इस तरह से बिहेव कर रही हैं मेरे साथ। तो मन्नत जो पिया की बातों को बड़े गौर से सुनती है और उसके पास कुछ होता नहीं उसे बताने के लिए, तो बहाना बनाते हुए कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं इग्नोर नहीं करती हूँ। वो दरअसल क्या है ना कि आजकल मेरे ऊपर बिज़नेस में बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया है, काम इतना हो गया है कि मुझे 1 मिनट का भी वक्त नहीं मिलता, मैं रेस्ट नहीं कर पाती, मेरी नींद पूरी नहीं होती और मैं चिड़चिड़ी सी रहती हूँ। इसीलिए शायद मैं तुम्हारे साथ इस तरह से गंदा बिहेव करती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने इतने दिनों से तुम्हारे साथ जो भी बदतमीज़ी की है, लेकिन मैं क्या करूँ, वो बिज़नेस ने इतना परेशान कर दिया ना कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो उसकी बात सुनकर जो पिया है वो मन्नत की तरफ देखती है और उससे बोलती है, बस इतनी सी बात थी और आप इस बात के लिए मुझे इग्नोर कर रही थी। तो मन्नत बोलती है, हाँ वो बिज़नेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया ना, तो इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में भी थी ना, तो शायद तुमसे बहुत ज़्यादा मैंने बदतमीज़ी कर दी। आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। तो भैया जो है वो स्माइल करते हुए कहती है, आप भी ना हद करती हैं, अगर आपका बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम हुई थी तो आप मुझे सीधे सीधे बता सकती थी ना, मुझे इस तरह से इग्नोर करने की क्या ज़रूरत थी। आपको पता है मैं इतने दिनों से कितनी परेशान हूँ, ये सोच सोच कि पता नहीं मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझसे इतना दूर दूर रह रही हैं। सुबह उठती हूँ तो आप मुझे घर में नहीं मिलती, शाम को लेट घर वापस आती हैं, बार बार फ़ोन करके आपसे पूछती रहती हूँ कि आप घर कब वापस आएंगी, और जब आप मुझे टाइम बताती हैं तो उस टाइम तक मैं बैठे बैठे आपका इंतज़ार करती हूँ, आपकी राह देखती रहती हूँ कि कब आप घर वापस आएंगी। और आप तो आते ही अपने रूम में चली जाती हैं, मुझे एक नज़र देखती तक नहीं।
मुझसे अच्छे से बात भी नहीं करती। तो पिया जब ये सब कुछ बोलती है ना तो मन्नत उसकी तरफ हैरान होकर देखती है और उससे बोलती है, एक बात बताओ, तुम मेरे लिए इतना इंतज़ार क्यों करती हो? ठीक है, मैं अगर लेट कर वापस आती हूँ तो तुम्हें क्या मतलब है? तुम तो अपने चैन की नींद सो सकती हो ना, क्यों मेरे लिए अपनी नींद हराम करती हो? और वैसे भी आखिरकार हूँ तो मैं तुम्हारी ननद ही ना, तो एक ननद के लिए एक भाभी की इतनी परवाह, ये बात मुझे समझ नहीं आई। तो वो दोबारा से जब उसको भाभी बोलती है ना तो जो पिया है वो गुस्से में मन्नत की ओर देखते हुए कहती है, आप फिर से शुरू हो गई? नहीं मतलब मैंने आपको भी मना किया था ना, आपने फिर मुझे भाभी बोला। नहीं आप चाहती क्या है कि मैं आपको दोबारा से डांटूं? तो ऐसा बोलती है ना तो मन्नत उसका गुस्सा देखकर एकदम से स्माइल करते हुए कहती है, आई एम रियली सॉरी, वो मेरे मुँह से गलती से निकल गया था। तो बोलती, क्या गलती से निकल गया था? मैंने अभी आपको मना किया था कि मुझे भाभी नहीं बोलना है। नहीं ये ठीक है आपका, जब मैं आपको दी बोलूँ तो आप जब चाहे मुझे बातें सुना देती हैं, मेरे पे गुस्सा करती हैं। और जब आप मुझे बार बार भाभी बोल रही हैं, मैं मना कर रही हूँ, तो आप जानबूझकर मुझे भाभी बोल रही हैं। मैं बता रही हूँ आपको, अगर आपने नेक्स्ट टाइम मेरे को भाभी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो उसकी बात सुनकर जो मन्नत है ना वो उसकी तरफ देखती है और ऐसी हल्की से स्माइल करते हुए ना अपने फेस पे उंगली रख लेती है। तो पिया बोलती है, आप हंस रही हैं? नहीं आप हंस क्यों रही हैं, मैंने कोई जोक मारा है क्या? तो बोलती है, जोक ही तो मारा है। तो बोलती, क्या जोक मारा है मैंने? तो मन्नत बोलती है, अरे मुझे मना कर रही हो कि मैं तुम्हें भाभी ना बोलूँ, और खुद इतनी बार 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 भाभी 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 पे बोल चुकी हो, तो जोक ही तो हुआ। तो पिया बोलती, मैं भाभी नहीं बोल रही, मैं आपको समझा रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम अगर मुझे भाभी बोला ना तो मैं ना आपको वो हाल करूँगी कि आप सपने में भी नहीं सोच सकती। तो मन्नत उसकी बात सुनकर हल्के से स्माइल करती है और मन में कहती है, ये सब क्या हो रहा है? पिया को भी सेम उसी तरह से गुस्सा आ रहा है जिस तरह मुझे गुस्सा आता था, मुझे बुरा लगता था। लेकिन मैं तो पिया से प्यार करती हूँ, इसीलिए जब कोई उसको मेरी भाभी बोलता है या मुझे उसकी ननद तो मुझे गुस्सा आता है। लेकिन पिया को बुरा क्यों लग रहा है जब मैं उसको भाभी बोल रही हूँ? कहीं इसके मन में भी मेरे लिए कुछ तो ऐसा ना वो सोचती है। फिर मन में कहती है, नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो ऐसा सोच ही रही होती है, तभी पिया बोलती है, आप खड़े खड़े क्या सोच रही हैं आप? एक तो पहले ही आपने इग्नोर कर करके मेरी इतनी खोपड़ी ख़राब कर दी है ना, ऊपर से आपका ये भाभी वाला ड्रामा बंद नहीं हो रहा है। हद है यार, मैं परेशान हो गई हूँ आपसे। नहीं क्या चाहती हैं आप, मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेजना चाहती हैं? तो उसकी बातें सुनकर जो मन्नत है ना वो एकदम से कहती है, देखो पिया, तुम शांत हो जाओ और मुझे माफ़ कर दो। देखो मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हें आई एम प्रॉमिस, मैं आगे से तुम्हें कभी भी भाभी नहीं बोलूँगी। तो पिया बोलती है, पक्का ना? तो बोलती है, हाँ पक्का, मैं कभी नहीं बोलूँगी। तो पिया बोलती है, बोलना भी मत वरना आपका। तो वो ऐसे आपका बोल ही रही होती है, तभी जो मन्नत है ना वो एकदम से पिया के सामने अपने सर को झुकाती है, उससे बोलती है, मेरा सर और तुम्हारी जूती, ठीक है ना? तो ऐसा जब बोलती है ना तो मन्नत की बात सुनकर पिया हैरान होकर उसकी ओर देखती रह जाती है। और मन्नत खड़ी खड़ी स्माइल कर रही थी, उसकी गर्दन अभी भी पिया के सामने झुकी हुई थी। तो पिया बोलती है, ये आप क्या कह रही हैं? तो मन्नत बोलती है, ठीक ही तो कह रही हूँ, अगर नेक्स्ट टाइम मैंने तुम्हें भाभी बोलने की गलती की तो मेरा सर और तुम्हारी जूती, जितनी चाहे चप्पल है मेरे सर में मार सकती हो, मैं उफ तक नहीं करूँगी। तो पिया बोलती है, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं भला आपको जूती कैसे मार सकती हो? तो पिया स्माइल करते हुए कहती है, तुम जूती क्या, तुम कुछ भी मार सकती हो, तुम तो चाहो तो मेरी जान भी ले सकती हो। तो ऐसा बोलती है ना तो जो पिया है वो एकदम से मन्नत की होठों पे अपनी उंगली रखती है, और जब उंगली रखती है तो मन्नत तो उसकी ओर देखती रह जाती है और पिया भी उसकी तरफ देखती है। उससे बोलती है, कैसी बकवास कर रही हैं आप, मैं भला आपकी जान क्यों लूँगी? हाँ, और इतने अच्छे इंसान की भला जान कौन ले सकता है? आपको तो कोई सपने में भी तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकता, आप इतनी अच्छी हैं। तो मन्नत बोलती है, अच्छा तुम्हें कैसे पता कि मैं इतनी अच्छी हूँ? तो पिया बोलती है, मुझे पता है कि आप बहुत अच्छी हैं और इसी वजह से मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो मन्नत बोलती है, क्या? तो पिया जो वो एकदम से ना मन्नत के हाथ को पकड़ लेती है और जैसे ही उसके हाथ में अपना हाथ रखती है ना, मन्नत बेचारी उसकी तो हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। वो ऐसे चौंकते हुए पिया की तरफ देखती है और पिया उसके हाथ को खींचकर ऐसे ही अपने हाथ में पकड़ती है और उससे बोलती है, आप मुझसे वादा करिए कि आप आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही हो, लेकिन आप उस सब की वजह से मुझे इग्नोर नहीं करेंगी,
मुझसे कभी बात करना बंद नहीं करेंगी, मुझसे कभी रूडली बिहेव नहीं करेंगी, प्रॉमिस करिए मुझसे। तो उसकी बातें सुनकर जो मन्नत है वो मतलब काफ़ी एकदम से ना, होता है ना बंदा शॉक हो जाता है और हैरान होकर उसकी तरफ देखती है, उससे बोलती है पिया। तो पिया बोलते प्लीज़ इनकार मत करना। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आपका इग्नोर करना, आपका इस तरह से मुझसे रूड बिहेव करना मुझे बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर हर्ट कर रहा है। मैं कितनी रातों से सोई नहीं हूँ, कितनी रातों से मुझे सुकून नहीं मिला है। हर सुबह जब उठती हूँ तो आपको देखने के लिए बेकरार रहती हूँ और आप तब तक उठकर अपने ऑफिस चली जाती हैं। मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी हालत क्या होती है। इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि मुझसे वादा करिए, आप मुझे कभी इग्नोर नहीं करेंगी। आपको मैं समझा नहीं सकती, लेकिन जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, आपके रूप में मुझे एक सच्चा दोस्त मिला है, जो हर वक्त मेरी मुसीबत में मेरे साथ खड़ा रहता है, जो मेरी हर परेशानी को समझने की कोशिश करता है, चाहे उसके पास सोल्यूशन हो ना हो, लेकिन वो फिर भी मुझसे पूछता है। हम दोनों का रिश्ता क्या है क्या नहीं वो दुनिया की नज़र में सबको पता है, लेकिन आज मैं आपसे एक अलग रिश्ता बनाना चाहती हूँ। तो पिया की बात सुनकर मन्नत उसकी ओर देखती है, उससे बोलती है रिश्ता? कैसा रिश्ता? तो पिया बोलती है दोस्ती का रिश्ता। क्या आप मेरी दोस्त बनेंगी? बोलिए। तो जब ऐसा बोलती है ना, तो मन्नत अभी भी पिया की फेस की तरफ देख रही थी और उसे पिया की बातों पे जैसे कि एक होता ना कि यकीन ही ना आ रहा हो, वो बस उसकी बातों को सुनती रहती है। तो पिया बोलती है आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? ओह, आई थिंक आप सोच रही होंगी कि पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं क्यों आपके साथ इतना चेप होने की कोशिश कर रही हूँ, आपके करीब आने की कोशिश कर रही हूँ। पर मैं आपको सच बताऊँ तो ये बात मुझे खुद भी नहीं पता। मैंने आपको और इस घर में पहले कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन मेरी जब शादी हुई थी ना, तो उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा टूटी हुई थी, बहुत ज़्यादा। ज़िंदगी ने एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया था कि यहाँ पर खुशियों की तो मैं उम्मीद ही नहीं कर सकती थी। और जब इस घर में आई तो यहाँ पर भी मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं थी, ना किसी खुशी की और ना ही किसी ऐसे इंसान की जो मुझे समझे। शायद आपको थोड़ा बुरा लगे, लेकिन आपके भाई से भी नहीं। कहने को भले ही वो मेरे पति हैं, लेकिन मुझे कभी भी उनसे कोई लगाव नहीं हुआ, कभी भी हमारा कोई ऐसा रिश्ता नहीं बना। वो चाहे मेरे पास हो ना हो, उनकी मौजूदगी, उनका मेरा पास होना या ना होना, मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई मतलब नहीं होता। और शायद आपके भाई को भी मुझसे कोई मतलब नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ये शादी जिस तरह मैंने बेमन होकर की थी, उन्होंने भी ये शादी इसी तरह से की है। हम दोनों के बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। आई नो आप सोच रही होंगी कि मैं हस्बैंड वाइफ की ये पर्सनल बातें आपसे शेयर क्यों कर रही हूँ, बट मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि आपसे अपनी दिल की सारी बातें शेयर कर लूँ, जो मेरे मन में, जिन्हें मैं इतने टाइम से अपने दिल में छुपा के दबा के बैठी हुई हूँ, जो किसी से कह नहीं सकती। मुझे नहीं पता आपको कैसा लग रहा हो कि मैं आपके भाई के बारे में ऐसा बोल रही हूँ, लेकिन सच बात ये है कि ये शादी मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं की थी और आपके भाई से मैं बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हूँ और वो भी शायद मुझसे प्यार नहीं करते हैं। कहने को हम पति पत्नी ज़रूर हैं, लेकिन हम दोनों के बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है जो पति पत्नी जैसा हो। और सच बोलूँ तो मुझे इस चीज़ से बिल्कुल भी रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है तो आपसे। जब आप मुझसे बात नहीं करती हैं तो मुझे फ़र्क पड़ता है। कपिल मेरी तरफ बिल्कुल ना देखे, मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जब जानबूझकर मुझे देखकर भी अनदेखा करती है ना, तो मुझे इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है। कपिल मेरे पास हो ना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप मेरे पास होते हुए मुझसे दूर रहती हैं, मुझे फ़र्क पड़ता है। कपिल की मौजूदगी मेरे लिए ना होने जैसी बराबर है, और आपका मेरे पास ना होना भी मुझे आपकी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। कपिल कई दिनों तक घर से गायब रहते हैं, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
और आप एक दिन के लिए भी अगर घर वापस ना आए तो मेरी बेचैनी बढ़ जाती है। मुझे नहीं पता कि ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। बस इतना पता है कि जाने अनजाने में ही मेरा आपसे कोई ऐसा रिश्ता जोड़ गया है जिसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये रिश्ता बहुत ही गहरा है, शायद अटूट। और इस रिश्ते को मैं खोना नहीं चाहती। इस रिश्ते का मुझे नाम नहीं पता, इसलिए इसे दोस्ती का नाम दे रही हूँ। और आपसे मैं दोस्ती करना चाहती हूँ, आपसे वादा लेना चाहती हूँ कि आप कभी भी मुझसे दूर नहीं जाएंगी, कभी भी मुझे इग्नोर नहीं करेंगी, हमेशा मेरे पास रहेंगी, मेरे मन की बातों को सुनेंगी और मेरा साथ देंगी। क्या आप ऐसा करेंगी? तो ऐसा कहते हुए जो पिया है ना, वो अपने हाथ को ऐसे ही मन्नत की तरफ बढ़ा दिया। और जो मन्नत है वो पिया की ओर हैरान होकर देख रही थी, और साथ ही साथ हैरानगी के साथ पिया की बातों ने उसे अंदर ही अंदर एक उम्मीद दी होती है, जो कि उसे ये बताती है कि शायद पिया के दिल में भी उसके लिए कुछ ऐसा है। और उसी उम्मीद ने मन्नत के अंदर एक जान सी डाल दी थी। तो वो स्माइल करती है और पिया की ओर देखती रहती है। तो पिया बोलती है, आपने कुछ कहा नहीं, मैंने इतना कुछ कहा आपसे, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी? अगर हाँ तो अपना हाथ बढ़ाइए और थाम लीजिए मेरा हाथ और करिए एक नई दोस्ती की शुरुआत। बोलिए, कुछ बोलिए ना, बोल क्यों नहीं रही हैं? तो मन्नत जो पिया की बातों को सुनते हुए और इस उम्मीद को अपने मन में बिठाकर बस पिया के फेस की तरफ देखती है। बहुत प्यार से उसे देख रही थी। तो पिया भी उसकी तरफ देखती है और मन्नत का कोई जवाब ना पाकर वो उससे बोलती, देखिए, अगर आप किसी से भी आपने लाइफ में किसी से भी बहुत ज़्यादा प्यार किया हो, किसी को हद से ज़्यादा चाहा हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपकी माँ, आपकी फैमिली में कोई या कोई अनदर पर्सन, आपको उसकी कसम है, अगर आपके दिल में मेरे लिए भी थोड़ी सी भी इज्जत है, थोड़ा सा भी प्यार है या थोड़ी सी भी जगह है, तो अपनी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाइए। और अगर आप ये हाथ आगे नहीं बढ़ाएंगी तो मैं समझ जाऊंगी कि जिस तरह से मैं आपको अपना मान बैठी हूँ, उस तरह से आप मुझे अपना नहीं मानती। और उसके बाद मैं कभी भी आपको किसी भी चीज़ के लिए कुछ नहीं कहूँगी। तो सफ़र के पार्ट में आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आई होप आपने ये वाला पार्ट एंजॉय किया हो, आपको पसंद आया हो। और जाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ, और बात ये है कि सफ़र की कहानी को सुनकर जितने भी लोग उतावले हो रहे हैं और उन्हें पिया और मन्नत के बीच में रोमांस दिखाई दे रहा है कि रोमांस करवाओ, प्यार करवाओ, रोमांस करवाओ, प्यार करवाओ, तो देखिए, मैं आपकी एक्साइटमेंट को अच्छे से समझ रही हूँ और मुझे अच्छा भी लग रहा है। लेकिन एक चीज़ आप लोग अच्छे से समझिए कि कहानी भले ही काल्पनिक है, फिक्शन है, लेकिन कहानी को जब बनाया जाता है तो उसको यूं ही कहीं भी किसी मोड़ पर नहीं मोड़ दिया जाता। एक कहानी का प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है उस कहानी को आगे बढ़ाने का। उसमें जो चीज़ें होती हैं वो स्टेप बाय स्टेप होती हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम सारी चीज़ों को उठाकर मैं पटक दूँ, फिर तो वो कहानी कम एकदम खिचड़ी बन जाएगी और फिर आप लोगों की शिकायतें मुझे जीने नहीं देंगी। ये जो आप उतावलापन दिखा रहे हैं उसका थोड़ा सा कंट्रोल करिए कि एकदम पिया को सच पता लगना चाहिए, पिया को प्यार होना चाहिए, इन दोनों के बीच में रोमांस होना चाहिए। हर चीज़ को रोमांस पे आके मत रोका करो। रोमांस लाइफ में इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन उससे ज़्यादा होता है कि हम चीज़ों को समझें, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा समझिए, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें होंगी, रोमांस भी होगा, प्यार भी होगा, लेकिन इतनी चीज़ तो समझो यार कि कहानी और कहानियों जैसी नहीं है। इसका कॉन्सेप्ट अलग है। इस कहानी में पिया किसी और से प्यार करती थी। जब वो किसी और से प्यार करती थी, उसके प्यार ने उसे समझा नहीं, उसके पापा ने उसकी शादी किसी और से करा दी। अभी उसकी शादी को ज़्यादा वक्त भी नहीं बीता है और आप लोग चाहते हो कि वो एकदम से अपनी पहली पार्टनर को भूलकर, पहले प्यार को भूलकर सडनली किसी दूसरे पर्सन को इतनी ईजिली एक्सेप्ट कर ले। तो ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है यार। मन्नत को पिया से प्यार हो गया वो एक अलग चीज़ है, बिकॉज मन्नत किसी से प्यार नहीं करती थी।
और उसे पिया की पास्ट के बारे में भी कुछ नहीं पता है, लेकिन पिया की लाइफ में तो बहुत कुछ हुआ है ना। तो अभी वो मन्नत के साथ है, मन्नत के साथ जब वो रहेगी वो समझेगी, चीज़ें धीरे धीरे होंगी, फीलिंग्स जागेंगी, तभी तो कुछ होगा ना। एकदम से कहानी इस तरह से नहीं बदली जाती है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स जो भी कहानी को सुनते हैं, प्यार देते हैं, मैं आप सबकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आप कहानी को पसंद कर रहे हो। मुझे अच्छा लगता है, दिल से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अपने उतावलेपन को इस तरह से मत बढ़ाइए, कहानी को धीरे धीरे आगे चलने दीजिए, अदरवाइज़ ये कहानी फिर बेकार हो जाएगी और फिर आप लोग सुनाने के लिए मुझे ही बैठे हो, आप किसी तीसरे पर्सन को सुनाने नहीं जाओगे, किसी और से कहने नहीं जाओगे कि हाँ ये कहानी ऐसी हो गई। फिर आपने बातें मुझे ही सुनानी है, कमेंट में आके कुछ भी बोल देते हो फिर आप लोग मुझे। तो यार प्लीज़ यार समझो मेरी भी, है ना। तो ठीक है, फिर मैं मिलती हूँ आपसे किसी भी स्टोरी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।